नमस्ते दोस्तों। अगर आप CET 2026 में राजस्थान जीके का एक भी नंबर नहीं कटना देना चाहते तो आज की क्लास आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि ये क्लास का नंबर जो पार्ट है ना वो है 2। और इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं लोहा युगीन संस्कृति, एक एक टॉपिक को महत्वपूर्ण के साथ RBSC NCERT की समावेश के साथ। और आपने अगर पहले की जो क्लास है ना वो नहीं देखी है तो आप पीछे जो वीडियो वाला ऑप्शन है चैनल के अंदर वापस जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या है, कालीबंगा है, आहड़ और ओ जैन सभ्यता ये करा रखी है। चलो देखते हैं। आपका देखो विराट है, ये कहाँ पे है? तो अब ये विराट आती है आपकी कोटपुतली बहरोड के अंदर। कब कहाँ पे आती है भाई? ये आती है कोटपुतली बहरोड के अंदर। अब देखो इसका इतिहास और खोज देख लेते हैं। तो विराट की जो खोज है ना साथियों, ये 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। याद रखें कब की गई थी? 1837 के अंदर। किसके द्वारा? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा। आगे देखो, इन्होंने बिज्जक की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक को प्रथम ब्राभू शिलालेख खोजा। 1840 ईस्वी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता संग्रहालय में ये सुरक्षित है। देखो इन्होंने क्या है, बिज्जक की डूंगरी से कह सकते हो मौर्य सम्राट अशोक का जो प्रथम ब्राभू शिलालेख है ना ये खोजा था इन्होंने, कैप्टन बर्ट ने। और ये कहाँ पे सुरक्षित है और कब है? मतलब 1840 से लेकर अब तक का ये सुरक्षित है। कहाँ पे है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता संग्रहालय में ये सुरक्षित है। कब से है? 1840 से लेकर है। अब देखो यहाँ पे इसका महत्व भी दे रखा है, ये ध्यान से देख लेना। जब आपका कथन और कारण वाला प्रश्न पूछा जाएगा ना उसके अंदर ये महत्व भी लिखा आपको मिलेगा। तो महत्व आपके लिए बहुत ही महत्व, याद रख लेना, रट्टा मार लेना क्या आपका महत्व, कि यह लेख अशोक की बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध है, धर्म है और संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है, जो उसके बौद्ध अनुयायी होने का सबल प्रमाण है। जो क्या उसके बौद्ध होने का क्या ये सबल प्रमाण है। तो इसको याद कर लेना और जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नोट्स भी बनाना चाहते हो तो बना लेना, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलो आगे देखते हैं। इसका 3 नंबर टॉपिक क्या है? 1871-72 ईस्वी में क्या साथियों, कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा था, ब्राह्मी लिपि 250 ईस्वी से पूर्व। ध्यान से देख लेना, इसका अशोक का दूसरा शिलालेख है ये किसने खोजा था? तो कनिंघम के सहायक डॉक्टर क्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी से खोजा था साथियों। कब? 1871-72 के अंदर। ये लिखना कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है 250 ईसा पूर्व की। तो याद कर लेना किसके द्वारा खोजा गया था अशोक का दूसरा शिलालेख है, तो कनिंघम के सहायक डॉक्टर क्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? भीमसेन की पहाड़ी। कब? 1871-72 के अंदर। चलो आगे आपका 4 नंबर टॉपिक है, ये देखो क्या है। 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने विस्तृत अध्ययन किया। इस पे क्या साथियों, विराट पे क्या है 1910 के अंदर है ना, मतलब डॉक्टर D.R. भंडारकर ने क्या इसका विस्तृत है ये अध्ययन किया था। ये भी आप याद रख लेना। अब आपका 5 नंबर देखो क्या है, 1936-37 व 1962-63 ईस्वी में क्या साथियों, दयाराम साहनी ने मतलब नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा क्या उत्खनन कार्य ये किया गया। ये भी आप क्या है साथियों याद रखना। देखो ध्यान से देखो, 1936 और 37 हुए 1962-63 ईस्वी में क्या साथियों, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा क्या इसका उत्खनन ये कार्य किया गया। विराट का जो उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी साथियों, नील रत्न बनर्जी है और कैलाशनाथ दीक्षित है, इसका उत्खनन कार्य किया गया 1932-37 से मतलब 1962 और 63 ईस्वी। याद रख लेना। चलो आगे देखो। आगे देखो, इसका मुख्य अवशेष व तथ्य भी याद कर लेना, क्योंकि मुख्य अवशेष और तथ्य से संबंधित ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देखो गोल बुद्ध बिंदु, यहाँ से क्या सकते हो गोल बुद्ध बिंदु मिले हैं, ताकि देखो 1936 में दयाराम साहनी को बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बुद्ध बिंदु स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष से ये मिले हैं। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान से देख लो, यहाँ से क्या साथियों गोल बौद्ध मिंद्र मिले हैं। क्या साथियों गोल बौद्ध मिंद्र है ये प्राप्त हुए अवशेष मिले हैं 1936 में दयाराम साहनी को बिज्जक की पहाड़ी से। क्या साथियों अशोककालीन गोल बुद्ध मिंद्र स्तूप व बौद्ध मठ के अवशेष क्या साथियों मिले हैं, जो क्या हीनयान संप्रदाय क्या है हीनयान संप्रदाय से क्या साथियों संबंधित है। अब देखो आपका 2 नंबर क्या है, अस्थि अवशेष मतलब अस्थि के जो अवशेष है ये भी प्राप्त हुए हैं जयपुर के शहर, मतलब जयपुर के शहर कौन साथियों शासक है, जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह के समय यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें क्या साथियों भगवान बुद्ध
बुद्ध के अस्थि के अवशेष है, जहाँ से क्या साथियों भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लेना। आपका 3 नंबर देखो क्या मुद्राएं भी मिली है, यहाँ से क्या साथियों मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, मतलब चांदी की 8 पंचमारक, चांदी की कितनी 8 पंचमारक, कितनी साथियों 8 पंचमारक है। और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली। विराट पर यूनानी अधिकार का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। तो ये तीनों है ना टॉपिक है। गौर बुद्ध मिंद्र है साथियों, क्या साथियों गौर बौद्ध मिंद्र है, अस्थि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और क्या मुद्राएं भी मिली है। तीनों लिख लेना या याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, आगे आपका है मुख्य अवशेष उठते रहते हैं, इसी से संबंधित आपका 4 नंबर टॉपिक है। ये देखो क्या है, इतिहासकार चीनी यात्री, क्या साथियों आपका इतिहासकार चीनी यात्री 634 ईस्वी में साथियों ह्वेनसांग विराटनगर आया था। कब आया था ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग है ना विराटनगर आया था, कब आया था 637 ईस्वी में। और उसने यहाँ 8 बौद्ध मठों की उपस्थितियाँ लिखी थी। यहाँ पे कितनी मठों बौद्ध मठों की उपस्थितियाँ लिखी थी साथियों, तो 8, याद करें कितनी लिखी थी 8 लिखी थी। किसने लिखी थी, तो ह्वेनसांग ने लिखी थी। विराटनगर ये आया था, कब आया था 634 ईस्वी के अंदर, दोस्तों 634 ईस्वी के अंदर। आगे देखो यहाँ से 8 बौद्ध मठ की उपस्थितियां ये मिली थी। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर आपके अन्य अवशेष, जो अन्य अवशेष मिले ना विराट से, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे शंख लिपिक प्रमाण मिले हैं विराट से, क्या साथियों शंख लिपिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के पूजा पात्र भी यहाँ से क्या साथियों प्राप्त हुए हैं, थालियां और क्या साथियों लोटे और मटके भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान से देख लो एक बार, वापिस मैं आपको क्या है करा देता हूँ। अन्य अवशेष में याद रखना, क्योंकि अन्य अवशेष भी ज्यादा प्रश्न ये पूछे जाते हैं। देखो शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं, थालियां भी प्राप्त हुई, क्या है लोटे और मटके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर आपका विंध्यवस माना जाता है। क्या विंध्यवस माना जाता है कि हूण आक्रामकता मेहरकुल ने विराट को विंध्यस किया था, मतलब यहाँ पे मेहरकुल ने क्या साथियों विराट को विंध्यवस कर दिया था, मतलब पूरी तरह जला दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 6 नंबर है ना, ये जो पॉइंट है ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर। और ये जो अन्य अवशेष है ये भी आप क्या है याद रखना, जो क्या शंख लिपि का प्रमाण है, शैल चित्र है, मिट्टी के पूजा पात्र हैं, थालियां और क्या लोटे हुए मटके। अब देखो आपका 7 नंबर महाभारत काल। देखो साथियों आपका 7 नंबर टॉपिक क्या रहता है, महाभारत काल। मतलब पांडवों ने अज्ञातवश यहाँ मतलब मत से जनपद की राजधानी विराटनगर बिताया था। किच्चक महल व बीनमाल स्थित है। यहाँ पे क्या साथियों किच्चक महल व क्या है बीनमाल भी स्थित है। तो ये भी 7 नंबर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या है आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आपका आगे दिखा है कि विराट, यहाँ पे क्या आपका आगा विराट है का मुगल दरवाजा। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या विराट का मुगल दरवाजा। तो आपका 1 नंबर टॉपिक क्या आपका निर्माण, मतलब निर्माण आमेर के राजा मान से प्रथम द्वारा निर्मित है। ये यह उस काल की भवन निर्माण कला है, वह चित्रकला का सुंदर उदाहरण है। उस काल की भवन निर्माण कला है, उस चित्रकार का साथियों सुंदर उदाहरण है। किसके द्वारा निर्मित है ये, आमेर के राजा मान से प्रथम द्वारा क्या ये निर्मित है, याद रखना। फिर देखो टकसाल व विश्राम गृह, यहाँ से क्या साथियों टकसाल व विश्राम गृह है। देखो मुगल काल में यहाँ अकबर व जहांगीर के सिक्के डालने की टकसाल थी तथा यह अकबर का मनपसंद शिकार गृह अतिथि गृह था। ये जो है ना साथियों विराट का मुगल दरवाजा। यहाँ पे देखो साथियों क्या है ध्यान से देखना कि मुगल काल में यहाँ अकबर व जहांगीर के सिक्के डालने की टकसाल थी तथा यहाँ अकबर का मनपसंद शिकार गृह अतिथि गृह भी था। ये याद रख लेना। आपका 3 नंबर देखो अन्य क्या है आपके के पास में राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया एक बाग और संगमरमर के खम्भों पर बना चबूतरा विद्वान है। यहाँ से क्या साथियों पास में, मतलब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं इसके पास में क्या साथियों राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया एक बाग भी है और संगमरमर के खम्भों पर बनाया क्या चबूतरा भी विद्यमान है यहाँ से। तो याद रखना सभी टॉपिक, ये तो तीनों टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी याद कर लेना। चलो आगे देखो, आगे आपका जो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता आती है आपकी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे साथियों, तो इसकी स्थिति देख सकते हो आप। स्थिति कहाँ पे है, तो सीकर जिले में कांतली, मतलब कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का ये स्थल है। यहाँ पे आप उत्खनन देख सकते हो। क्या साथियों उत्खनन इसका 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देश में 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ये क्या साथियों इसका उत्खनन कार्य ये किया गया था 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देश
देश के अंदर। और ये क्या है 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। क्या है साथियों 2800, याद रखना कितनी 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। एक बार वापस देख लो तो गणेशवर सभ्यता है ना, ये सीकर जिले के अंदर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन क्या है कि संस्कृति का स्थल है। और इसका उत्खनन कार्य है ना ये 1977 के अंदर रतन तंत्र अग्रवाल के निर्देश में साथियों किया गया था। और ये 2800 ईसा पूर्व की क्या है सभ्यता है। चलो आगे देखो, आगे गणेश और सभ्यता से संबंधित है महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी विशेषताएं हैं साथियों। तो विशेषताएं देखो क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। क्या साथियों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तथा पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है। अब देखो गणेश को क्या साथियों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। याद रख लेना चाहे रट लेना कि गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और पुरातत्व का क्या पुरस्कार भी क्या साथियों कहा जाता है, पुरस्कार कहा जाता है। अब देखो आपके 2 नंबर ताम्र उपकरण, तो यहां से प्राप्त उपकरणों में 99% शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है और तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। और जो तांबा है ना ये हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, ये भी याद रखना। यहाँ से कहाँ से, तो गणेश्वर से। और गणेश्वर कहाँ पे, सीकर के अंदर ये स्थित है। 99% तांबा ये शुद्ध पाया जाता था। अब देखो आपका 3 नंबर मृद पात्र। क्या साथियों काले व नीले रंग से अलंकृत केस कृप सवाणी मृद पात्र मिले। यहाँ से कह सकते हो काले व नीले रंग के जो अलंकृत है ना कृष्णवाणी है, शायद कृष्णवाणी आएगा मृद पात्र, ये यहाँ से मिले हैं। तो ये 3 नंबर टॉपिक है, याद रखना रट लेना। आपका 4 नंबर देखो यह अवशेष है ना, अन्य अवशेष देखो, अन्य अवशेष देखो क्या है, तो मछली पकड़ने के कांटे मतलब कांतली नदी में जल प्रवाह का प्रमाण मिला है साथियों। पत्थर के मकान मिले हैं, पत्थर के बने बांध मिलते हैं, दोहरी पेचदार सिरों वाली पिन भी प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या साथी दोहरी पेचदार सिरों वाली पिन है, ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो पूरा जो तीनों चारों टॉपिक है रट लेना। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र उपकरण 99% शुद्ध तांबा, मृद पात्र काले नीले रंग के अलंकृत, कृष्णवाणी मृद पात्र, अन्य अवशेष मछली पकड़ने के कांटे, कांतले नदी के में जल प्रवाह का प्रमाण, पत्थर के मकान, पत्थर के बने बांध, दोहरी पेचमान, सिरोली पिन, याद रख लेना। चलो आगे देखो, आगे और आपके राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एक नज़र के अंदर हम देखते हैं। अब देखो सभी हमने देख ली, कालीबंगा देख ली जो पहली क्लास के अंदर, आहट देख ली और क्या उज्जैन देख ली, अब हम विराट भी देख ली, अब और गणेश्वर देख ली। अब आपको देखना है कि राजस्थान के प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल है ना वो एक नज़र में देखेंगे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को, ताकि आपके याद रख सके। तो देखो पूरा पाषाण काल है प्रमुख स्थल है। पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है ना वो देखो डीडवाना है, मतलब सबसे प्राचीन स्थल है ये। फिर देखो जायर नागौर कहा जाता है, विराटनगर कहा जाता है, कोटपुतली बहरौड़, विराटनगर कोटपुतली बहरौड़। फिर देखो बानगढ़ जो अलवर का स्थित है, इंद्रगढ़ बूंदी है, दर भरतपुर का है। तो नवीनतम जिलों के अनुसार देख लेना, डीडवाना है ना सबसे प्राचीन स्थल है। फिर देखो जायर नागौर का है, विराटनगर वो क्या है अब कोटपुतली बहरौड़ का है, बानगढ़ अलवर कहा जाता है, इंद्रगढ़ बूंदी कहा जाता है, दर भरतपुर कहा जाता है। ये क्या आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और जीवन शैली है ये है यायावरी जीवन है, मतलब आखेटक और खाद्य संग्रह था। अब देखो आपका 2 नंबर टॉपिक क्या है, मध्य पाषाण काल। क्या साथियों मध्य पाषाण काल है, ये भी आप याद रख लेना। क्या है प्रमुख स्थल वो देख लेना, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम के अंदर प्रमुख स्थल है यही पूछे जाते हैं। तो प्रमुख स्थल आपका बागौर है साथियों, भीलवाड़ा है। फिर देखो तिलवाड़ा है ना, ये बालोतरा से संबंधित है नवीनतम जिलों के अनुसार। फिर देखो विराटनगर है ना, ये आपके आ जाती है कोटपुतली बहरौड़ के अंदर, ये इसके प्रमुख स्थल है। अब देखो इसकी जीवन शैली भी याद रख लेना। जीवन शैली थी पालन सीखना था, अकेटक था और खाद्य संग्रह था। ये इनका जीवन संग्रह था, मतलब जीवन शैली थी इनकी सभी की। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, आगे आपका 3 नंबर आता है ना नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है ना वो देखो आपके प्रमुख स्थल है नव पाषाण काल के, आहड़ उदयपुर आ जाता है, गिलुंड है ना ये राजसमंद में स्थित है, कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ की आ जाती है। और इनकी सभी की जो जीवन शैली थी ना ये देखो क्या है, बस्ती में स्थायी जीवन था, पहिए का आविष्कार था साथियों, और अग्नि से परिचित थे। ये लोग क्या साथियों अग्नि से परिचित थे, पहिए का आविष्कार भी था और बस्ती से क्या साथियों स्थायी जीवन था। ये इनका प्रमुख जीवन शैली है। अब देखो इसके बाद आती है आपकी ताम्र पाषाण काल। क्या साथियों ताम्र पाषाण काल आती है, और इसका जो प्रमुख स्थल है ना ये याद रख लो, प्रमुख स्थल वो क्या है, बागौर भीलवाड़ा आ जाता है, तिलवाड़ा बालोतरा आ जाता है इसका, और बालातर उदयपुर आ जाता है। और जीवन शैली देखो इनकी जीवन शैली याद रख लेना, ताकि जीवन शैली से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो कौन सी जीवन शैली, मतलब कृषि कार्य करते थे ये सभी लोग। जो ताम्र पाषाण काल के तो लोग थे ना, इनकी जीवन शैली में मतलब कृषि कार्य करते थे, खाद उत्पादक भी करते थे, मृद भांड कला व ताम्र से कह सकती हो ये परिचित है। तो ये भी आप क्या है याद रख लेना। चलो आगे देखो,
आगे देखते हैं। इसके बाद में आती है आपकी 5 नंबर में क्या थी साथियों, ताम्रयुगिन। क्या साथियों, ताम्रयुगिन आती है। और इसकी जो प्रमुख स्थल है वो आपकी आती है सबसे पहले गणेश्वर, जो शिखर के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है। कहाँ पे साथियों, गणेश्वर आता है, इसका प्रमुख स्थल गणेश्वर शिखर। फिर देखो बणेश्वर आता है आपका डूंगर के अंदर। नंदलालपुरा आती है आपका किराड़ोत चितावड़ी जयपुर के अंदर। फिर देखो साबणिया पुगल बीकानेर के अंदर आती है। फिर देखो बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर आपका आता है। फिर देखो कुराड़ा आता है डीडवाना कुचामन के अंदर। उसके बाद में आती है पिंड पहाड़ पाडली आती है आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में आती है फैलाना। उसके बाद में क्या आती है, फैलाना आती है जालोर के अंदर। कोल माहौली आती है आपकी स्वयंमाधोपुर के अंदर। मलाह भरतपुर के अंदर आता है ये आपको। और उसके बाद में आती है जाडोल आती है आपकी उदयपुर के अंदर। ये आपके प्रमुख स्थल हो गए इसके। तो याद रखना सभी के ताम्रयुगिन सभ्यता के प्रमुख स्थल है ना, रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, एक बार कॉपी के अंदर नोट कर लेना। उसके बाद इसकी जो सताई मतलब जीवन शैली है वो थी इसकी सताई जीवन शैली। क्या साथियों, इसकी जो जीवन शैली ना ये थी आपकी सताई जीवन शैली ये थी, तो याद रख लेना। चलो आगे देखो। इसके बाद आती है आपकी 6 नंबर आती है लोह युगीन। क्या साथियों, 6 नंबर आती है आपकी क्या आती है साथियों, लोह युगीन आती है। तो प्रमुख स्थल देखो, इसके प्रमुख स्थल वो क्या है, नोह भरतपुर है, विराटनगर है, जोधपुर है, सांबर जयपुर आपकी, सुनारी झुंझुनू है, रेड है, नगर है, नेनवा है, बूंदी है, भीनमाल है। उसके बाद में भीनमाल मतलब जालोर की आ जाती है, नगरी चित्तौड़गढ़ की है, चकचुरा सेना तरखान वाला डेरा ये गंगानगर की आ जाती है। तो इसके प्रमुख स्थल याद करें, लोह युगीन के जो लोह युगीन से मतलब संबंधित ये परिचित थे। और लोहे को क्या पूरी तरह से ये परिचित है। तो कौन से, लोहे भरतपुर है, विराटनगर है, जोधपुर है, सांबर है, ये जयपुर की आ गई। फिर देखो सुनारी है, झुंझुनू, रेड नगर, नेनवा ये क्या बूंदी के, भीनमाल आ गया आपकी जालोर की, नगरी आ गया आपकी चित्तौड़गढ़ की, चकचुरा से आपका क्या आ गया, किसका आ गया, तारखाना खान वाला डेरा गंगानगर का आ गया। और इसकी जीवन शैली भी वो भी क्या थी आपकी सताई जीवन शैली थी। चलो आगे देखो। अब हम देखते हैं साथियों, राजस्थान में पुरातात्विक स्थल व उत्खनन करता। राजस्थान में जो पुरातात्विक स्थल है उसके जो उत्खनन करता है ना वो कौन से, तो देखो इंद्रगढ़ व मतलब इंद्रगढ़ व जयपुर के जो समय है ना ये 1870 है। और इसके जो उत्खनन करता है ना इंद्रगढ़ के, ये थे C.A. एक्टे। कौन है, C.A. एक्टे है। याद रखना ताकि आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि इंद्रगढ़ जयपुर से जो उत्खनन करता थे ना ये कौन थे, तो C.A. एक्टे है। समय था 1870। उसके बाद में थे आपका झालावाड़। तो झालावाड़ है ना साथियों समय 1908 है। और उत्खनन करता थे वो थे आपके सेटनकार। कौन थे आपके, सेटनकार थे, याद कर लेना क्या कौन थे, सेटनकार थे। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे उसके बाद में आती है आपकी नगरी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। समय आपका 1904, उसके बाद 1915, 1916 और 1962। इसके जो उत्खननकर्ता थे ना वो थे डॉक्टर भंडारकर हैं, सौंदर्य राजन केंद्रीय पुरातात्विक विभाग से संबंधित थे, ये याद रख लें। उसके बाद में आता है आपका कुराड़ा पर्वत सर। क्या साथी, कुराड़ा पर्वत सर आता है। समय रहता है आपका 1934। क्या साथी, 1934 से रहता है समय कुराड़ा पर्वत सर का। और उत्खनन करता थे ना इसके वो है पुरातत्व संरक्षण विभाग। क्या साथी, पुरातत्व संरक्षण विभाग इसके उत्खननकर्ता थे। चलो इसके बाद में आगे देखते हैं आप अगला क्या आता है। उसके बाद में आता है आपका विराटनगर। तो कोटपुतली बरोड के अंदर है विराटनगर। समय इसका 1936 1937 ईस्वी और 1962 1963 ईस्वी ये इसका समय है। और इसका जो उत्खनन करता थे ना विराटनगर के वो है दयाराम साहनी है, नीलरत्न बनर्जी है, कैलाशनाथ दीक्षित है। दो हम ही अभी क्या पीछे क्लास के अंदर पढ़ गए हैं, आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से। इसके बाद में आती है आपकी रेड टोंक है। तो इसका समय 1938 से 1940। क्या साथी, 1938 से 1940। उत्खनन करता है ना वह है डॉक्टर केदारनाथपुरी। क्या साथियों, डॉक्टर केदारनाथपुरी। कौन साथियों, डॉक्टर केदारनाथ इसके पूरी हैं। चलो इसके बाद में आगे चढ़ते हैं। आपका 7 नंबर क्या है, देखो कालीबंगा हनुमानगढ़। क्या है साथियों, कालीबंगा हनुमानगढ़ है आपका, कालीबंगा हनुमानगढ़। और समय आपका रहता है 1952 ईस्वी 1961 से 1962। क्या साथियों, 19 समय है आपका 1952 है और 1961 से 1962 है। और इसके जो कालीबंगा के जो उत्खनन करता है ना वो है अमलानंद घोष है और B.V. लाल और J.V. जोशी V के थापर है। चारों के याद रखना। और खोज पूछे ना वो अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खननकर्ता के अंदर पूछे जाना तो B.V. लाल है, J.V. जोशी और V के थापर हैं, ये याद रख लेना। चलो इसके बाद में आपकी आती है रंग महल मतलब हनुमानगढ़ के अंदर है, जो क्या समय इसका रहता है 1952 से 1954 ईस्वी। और इसके जो उत्खनन करता है ना वो है डॉक्टर हन्ना रीड, स्वीड्स दल के थे। क्या है साथियों, स्वीड्स दल के थे, हन्ना रीड है डॉक्टर, ये याद रख लेना। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं आपका जो आपका 9 नंबर है। ये देखो क्या है, अहाड़ उदयपुर के अंदर है। जो हमने क्या है
क्लास 1 के अंदर पढ़ा था साथियों। इसका समय रहता है 1953 से 1954 ईस्वी और 1961 से 1962 ईस्वी। और इसके जो उत्खनन करता है ना, ये इक्सकृति व्यास है, RC अग्रवाल है, BN मिश्र है और HD सांकलिय है। ये याद इसके रख लेना। और इसके बाद में आती है आपकी बीनमल। क्या आती है साथियों? बीनमल आती है, जो जालौर के अंदर ये स्थित है। समय रहता है इसका 1953 से 1954 के अंदर। और इसका जो उत्खनन करता है ना, ये है रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है साथियों? रतन चंद्र इसका अग्रवाल ये उत्खनन करता है। चलो आगे देखते हैं। आपका जो 11 नंबर आपका अंतिम है ये पेज, तो आपका 11 नंबर क्या है? देखो, गिलुड़ है जो राजसमंद के अंदर स्थित है। समय आपका रहता है 1957 से 1998 ईस्वी। और इसके जो उत्खनन करता है ये है BV लाल। कौन है साथियों? BV लाल है। और 12 नंबर के अंदर आती है आपकी नोहे, जो कहाँ पे? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे साथियों? भरतपुर के अंदर है। समय आपका क्या रहता है साथियों? 1963 से 1964। क्या रहता है आपका? 1963 से 1964 ईस्वी का समय रहता है। और इसके जो उत्खनन करता है ना, वो कौन है साथियों? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन साथियों? रतन चंद्र अग्रवाल है। और रूपा रेल नदी के किनारे इसका किया गया था। तो हमने आज की इस क्लास के अंदर क्या साथियों, इसके बाद में 2 और रह जाता था, सॉरी यहाँ पे 2 और पॉइंट रह गए हैं। बागोर भीलवाड़ा ये मैंने देखा नहीं है। तो आपका बागोर और भीलवाड़ा देखो क्या है, बागोर है ना, ये भीलवाड़ा में है। इसका समय रहता है 1967 से 1968। और इसके उत्खनन करता है ये कौन है? देखो, BN मिश्र और LS लेसनिक कोठारी नदी के किनारे ये स्थित था। और यहाँ पे इसके बाद में आपकी आती है बालातल, जो कहाँ पे? उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसका समय रहता है 1993 से 2000 ईस्वी। और इसका जो उत्खनन करता है ना, ये BN मिश्र और S सिंह है, R के मोहंत देव कोठारी एवं दक्कन कॉलेज था। तो याद रख लेना, इसके ये हो जाएगा। चलो इसके बाद में एक और रहता है आपका पेज, जो 15 नंबर ओजियाना, जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। ओजियाना सम कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर है। समय रहता है आपका 1900 2000 ईस्वी। क्या साथियों? 1900 से 2000 ईस्वी। और इसका जो उत्खनन करता है ना, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग BR मीणा के नेतृत्व में किया गया था। और इसके बाद में आपकी आती है ना गणेश्वर, जो कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। इसी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। समय आपका 1977 है। उत्खनन करता थे वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है साथियों? रतन चंद्र अग्रवाल थे इसके उत्खनन करता। तो आज की इस क्लास के हमने क्या साथियों, सभी जो लोहा युगीन संस्कृति वो पढ़ ली। और कल हमारा जो टॉपिक है वो अलग रहेगा, राजस्थान इतिहास से संबंधित है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो क्लास 1 को जरूर देख लेना। उसके अंदर हमने कालीबंगा, आहड़ और ओजियाना कर दी। और जो बाकी बचे वो इस क्लास के अंदर करा दी। और लास्ट में हमने क्या देखो, राजस्थान में पुरातत्व स्थल के उत्खनन वो है वो सभी करा दिए, ताकि आपको याद रह सके। मेन टॉपिक है ना, वो यही है। देखो, मेन टॉपिक उत्खनन करता, समय और ओजियाना है, ये कहाँ पे? कौन सी सभ्यता है और कहाँ पे है? ये 3 टॉपिक रहते हैं। तो सभी मैंने करा दी, 16 थी, ये 16 महत्वपूर्ण तो मैंने आपको करा दी CT परीक्षा से संबंधित। तो क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को कैसा जरूर लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।